आज का जो ये किस्सा है वो एक लड़के के बारे में जो नोएडा में रहता था। उसका नाम आरव था और उसकी उम्र करीब 30 साल थी। वो एक कंपनी में आईटी इंजीनियर की जॉब करता था और स्वभाव से काफ़ी शांत और भोला भाला था। किसी से भी झट से दोस्ती कर लेता था। उसने अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी। अभी उसे ज्वाइन किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसकी ट्रांसफ़र उसी कंपनी की दूसरी ब्रांच में कर दी गई जो कि आगरा में थी। तो फिर वो आगरा में रहने के लिए फ़्लैट ढूंढने लग गया। उसने किसी ब्रोकर से भी बात की और लकीली उसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। उसे एक फ़्लैट मिल गया। जिस सोसाइटी में वो फ़्लैट था वो सोसाइटी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और हल्की सी शहर से आउटसाइड में थी। उसे वो फ्लैट बाकी फ्लैट्स के मुकाबले काफ़ी सस्ते रेंट पर मिला था। उसे इस बात की थोड़ी हैरानी हुई, पर वो खुश भी था कि चलो एक आदमी को ही तो रहना है और इतना कम रेंट है तो बढ़िया है। जब वो शिफ्ट हो रहा था तब उसने देखा कि फ़्लैट तो 2 BHK था, मगर एंटर करते ही हॉल के बाजू में एक और छोटी सी रूम थी जो कि लॉक थी। उसने उस रूम के बारे में ओनर से पूछा तो ओनर ने कहा कि उसमें कुछ पुराना सामान रखा है और उसने ये भी कहा कि उस रूम को गलती से भी खोलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर आरव थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर उसे लगा कि शायद ओनर की कोई कीमती चीज़ होगी, तो इसीलिए उसने भी हाँ कर दिया। उसे पूरा फ्लैट तो पसंद आया, लेकिन जब भी वो उस छोटी सी लॉक रूम के पास से जाता उसे अजीब सी फीलिंग आती। वो कोना थोड़ा ठंडा और नेगेटिव सी वाइब छोड़ता था। वहाँ पर ठीक से रोशनी भी नहीं आती थी, पर फिर आरव ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब उसने आगरा में ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वो सुबह ऑफिस जाता और शाम को वापस आता, यही उसका रूटीन था। उसने वहाँ भी ऑफिस में अच्छे दोस्त बना लिए थे। अभी उसे इस फ्लैट पर आए हुए मुश्किल से 8-10 दिन ही हुए थे कि जब वो ऑफिस से वापस आता तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके फ्लैट में कोई और घुसा था और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी रहती। तो उसने सोचा शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी जो कि ये सारी चीज़ों को इधर उधर बिखरा देती है। अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि चीज़ें थोड़ी और बढ़ गई। अब रात में चीज़ें गिरने की आवाज़ आती। कभी रात में बर्तन गिरते तो कभी कुछ गिरता। इस कारण आरव की बार बार नींद खुल जाती। फिर भी इस टाइम भी आरव ने वही सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी और उसने सोचा कि उसे भगाना पड़ेगा। पर जब से वो फ्लैट में आया था उसे एक बार भी कोई बिल्ली नहीं दिखी थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला, पर आरव को वहाँ न कोई बिल्ली दिखाई दी न कोई दूसरा जानवर। अब धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ गई। जब वो रात को सोने लगता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई हॉल में चल रहा हो। उसे पैर घिसट कर चलने की आवाज़ आती। पर इस बार भी आरव ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि वो दिन भर काम करता है और शाम को घर वापस आता है, वो थका रहता है, तो ये उसका वहम हो सकता है। अगर वो ऑफिस से आता, खाना बनाता और खाना खाकर थोड़ी देर में सो जाता। पर अब चीज़ें और भी बढ़ गई थी। अब उसे ऐसा लगता कि मानो कोई हॉल में भाग रहा हो ज़ोर ज़ोर से। चीज़ें गिरती थी और वहाँ उसे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई आती थी।
इतना सब होने के बाद भी आरव इन सब चीज़ों को जितना हो सके उतना इग्नोर करने की कोशिश करता। उसने अभी तक ये बातें किसी को नहीं बताई थी, ना ही अपने घर वालों को, ना ही ऑफिस में किसी को। जैसे जैसे समय बीतते गया उसे इन सब चीज़ों से डर लगने लगा। वो रात को ढंग से सो नहीं पाता था। वो ऑफिस में सोने लगता जब उसके दोस्त उससे पूछते कि क्या वो किसी चीज़ से परेशान है, तो वो उनकी बातों को टाल देता और बस कहता कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और थोड़ा सर दर्द है। तो फिर उसके दोस्त भी इन सब चीज़ों को नॉर्मल ही मान लेते। अब धीरे धीरे चीज़ें यहाँ तक बिगड़ गई कि वो जब रात को सोने की कोशिश करता तब उसे ऐसा लगता कि उसके कमरे में कोई चल रहा हो। उसे अपने कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती थी और उसे किसी के बात करने की और फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। इन सब चीज़ों के बाद आरव की हालत टाइट हो गई थी। वो रात को बिल्कुल ही नहीं सो पाता था। अब वो ऑफिस में सोने लग गया था। उसके दोस्त अब भी पूछते कि आरव कोई परेशानी है क्या, तो वो फिर भी उनकी बातों को कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है कहकर टाल देता। 2-3 महीने हुए आरव के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो ऑफिस में जितना हो सके उतना सोता था और घर आने के बाद तो उसके साथ यही सब चीज़ें होती थी। नींद पूरी नहीं होने के कारण उसे काफ़ी थकान और टेंशन होती थी और उसकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी पड़ गए थे, काफ़ी डार्क वाले। वो जो छोटी लॉक रूम थी, अब उसे उस रूम से काफ़ी डर लगने लगा था। वो आते जाते जितना हो सके उस रूम को इग्नोर करने की कोशिश करता। उस रूम के पास से जब भी वो गुज़रता उसे ठंडी हवा का झोंका छू जाता और वो उस रूम की तरफ देखने से भी डर जाता। अब आरव का यही रूटीन बन गया था। वो रात को तो बिल्कुल नहीं सो पाता था और ऑफिस में जितना भी थोड़ा टाइम उसे फ्री मिल जाता वो उसमें नींद पूरी करने की कोशिश करता। 1-1.5 महीना बीत गया। आरव के साथ यही सब चल रहा था। उसकी ऐसी टेंशन भरी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाने का प्लान किया। वो लोग ऑफिस के बाद किसी होटल में पार्टी करने चले गए। उन्होंने वहाँ पर खूब खाया पिया और खूब सारी ड्रिंक भी की। तो फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। आरव भी अपने घर लौट आया। करीब रात के 9 बजे होंगे। उसने जैसे ही लॉक खोलकर फ्लैट में एंटर किया उसे हॉल में एक काला साया नज़र आया जो काफ़ी ऊंचा था और बड़ा था। जैसे ही आरव ने उस साया की तरफ देखा वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरव की धड़कन तेज़ हुई और उसे काफ़ी पसीना छूटने लगा। वो साया झट से आरव के शरीर के आर पार निकल गया। जैसे आरव को कोई झटका लगा और वो अगले ही पल बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो हॉल में लेटा पड़ा था। सुबह के 8 बज चुके थे और हॉल में सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसे 1 सेकंड में
सब कुछ याद आ गया जो उसके साथ रात को हुआ था। वो सीधा उठकर फ्लैट के बाहर भागा। बिल्डिंग से नीचे उतरते ही उसने सीधा अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बता दी। उसकी इतनी डरी हुई, कांपती हुई आवाज़ सुनकर उसके दोस्त ने भी उसे पहले तो शांत होने को कहा और फिर उसने उसे अपने घर बुला लिया। जब आरव अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसका दोस्त उसकी हालत देखकर हैरान हो गया। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, कपड़े भी ठीक से नहीं थे और वो आरव पूरा पसीना पसीना हो रखा था। उसने उसे बिठाया, पानी पिलाया और पहले तो उसे शांत किया। फिर उसके दोस्त ने कहा कि वो ऐसे किसी बाबा को जानता है जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं। जैसे ही आरव ने ये सुना, वो सीधा बोल पड़ा कि चल, मुझे अभी उन बाबा के पास ले चल। क्योंकि आरव बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने ज़िंदगी में ये पहली बार महसूस किया था और उसे पहली बार ये पता चला कि ऐसी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती हैं। उसे पहले तो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था। वो इन सब चीज़ों को बस मिथ मानता था और इग्नोर कर देता था। थोड़ी ही देर में वो दोनों बाबा के पास जाने के लिए निकल गए। वो बाबा किसी मंदिर के पास में एक पेड़ के नीचे बैठते थे और फिर जो भी लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते थे, वो वहाँ उनका निवारण करते थे। जब वो बाबा के पास पहुँचे तो आरव ने देखा कि वहाँ कोई दाढ़ी बढ़ाए हुए सादे कपड़ों में कोई बाबा बैठे हैं और उनके आगे लोगों की बहुत लंबी लाइन बैठी है। एक एक करके लोग उनके पास जाते और बाबा फिर उनकी समस्या का निवारण करते। तो फिर आरव भी लाइन में बैठ गया। जैसे ही आरव का नंबर आया, बाबा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम उस फ्लैट की सच्चाई जानना चाहते हो? ये सुनते ही आरव हैरान हो गया। उसे लगा कि बाबा को ये सब कैसे पता चला कि वो जिस फ्लैट में रहता है उस फ्लैट में दिक्कत है करके। पर उसने समय न गंवाते हुए कहा, जी बाबा, मुझे उस फ्लैट की सच्चाई जाननी है। तो फिर जो चीज़ें बाबा ने बताई, उन्हें सुनने के बाद आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जिस फ्लैट में वो रह रहा है और वहाँ पर जो छोटी सी बंद रूम है, वहाँ पर कुछ सालों पहले किसी ने पंखे से लटक कर सुसाइड किया था। इस बात का किसी को 2 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला। जब 2 महीने तक उस बंदे ने रेंट पे नहीं किया, तब ओनर ने फ्लैट में जाकर देखा, तब उसे पता चला। तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर सारी चीज़ें हुई। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ लोग रहने तो आए, पर उन सभी लोगों के साथ यही सब चीज़ें होती। वो 2-3 महीने से ज़्यादा उस जगह पर रुक ही नहीं पाते, वो जगह छोड़ देते। ये सारी चीज़ें सुनकर आरव डरा तो था, मगर पहले तो उसे उस ओनर की बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। उसने पैसे के लालच में आकर आरव को कुछ नहीं बताया था। फिर बाबा ने उसे
कुछ ताबीज़ वगैरह दिए और जल्द से जल्द वो जगह छोड़ने के लिए कही। अगर ज़्यादा देर रुकोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, ये बाबा ने आरव से कहा। ये सब बातें सुनकर आरव का दोस्त भी बहुत ज़्यादा डर गया था। ये सब चीज़ें करते करते उन्हें शाम हो गई थी। तो आरव ने शाम को ही ओनर से कॉल पर बात कर ली और उसके साथ बहुत झगड़ा भी किया। उसे चिल्लाया कि तुमने पैसे के लालच में आकर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसमें मेरी जान का भी खतरा था। तो ओनर इन सब चीज़ों पर कुछ बोल ही नहीं पाया। आरव ने उसे कहा कि वो अगले दिन फ्लैट खाली कर देगा करके। उस रात आरव अपने दोस्त के रूम पर रुका था और अगले दिन आरव ने वो फ्लैट खाली कर दिया और किसी दूसरी सोसाइटी में दूसरा फ्लैट ले लिया। पर ये सब चीज़ों के बाद भी जब आरव उस दूसरे फ्लैट में रात को सोने की कोशिश करता तो उसके साथ वही चीज़ें वापस से होने लगती। बर्तनों का गिरना, किसी के चलने की आवाज़, किसी की होने की प्रेजेंस। आरव अभी भी इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। तो क्या ये आरव का वहम है या फिर वो चीज़ें आरव के साथ जुड़ चुकी हैं? ऐसी ही डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल डेली हॉरर्स को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही डरावनी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।